Hi friends, welcome to DM classes. Now we will start with first term of cone. First term of a cone. So what is first term? ये हमारे पास एक कॉन है। इस कॉन को जब हम किसी के कॉन को उसके बेस के पैरेलल किसी एक जगह से कट करते हैं तो वो कॉन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा हमारा कॉन एंड ये जो नीचे वाला सेकंड जो पार्ट है ये कहलाएगा हमारा फ्रस्टम। It is denoted by R1 and it is R2. This is cone and this is frustum of a cone. If the cone is cut parallel to its base, two parts are formed. Two parts are formed. First, कॉन जो हमारा वर्टेक्स वाला पार्ट रहेगा वो हमारा कहलाएगा कॉन पार्ट कंटेनिंग वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन है उसका जो वर्टेक्स पार्ट है वो हमारा कॉन वाला पार्ट कहलाएगा एंड जो सेकंड हमारा पार्ट कहलाएगा फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। वो पार्ट है बेस वाला पार्ट मीन्स पार्ट कंटेनिंग base of the original cone. Now, surface area and volume of frustum. If height of frustum equal to h1 slant height of frustum equal to L. Radii of circular faces of frustum equal to R1 and R2. R1 and R2. R1 is greater than R2. R1 is greater than R2 always. Then तो अब हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कॉन के 4 फॉर्मूले हैं टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है स्लैंट हाइट
of frustum L. L equal to root h square plus r1 minus r2 whole square. Second, curved surface area of frustum equal to pi L bracket r1 plus r2. The curved surface area of frustum equal to pi L into r1 plus r2. Third formula, total surface area of frustum equal to pi L bracket r1 plus r2 plus pi r1 square plus pi r2 square. फोर्थ है हमारा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. तो अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7.2 में फ्रस्टम के ये 4 फॉर्मूले यूज करने हैं. लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 7.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The radii of two circular and of frustum shaped bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. Height of the bucket is 30 centimeter. How many liter of water it can hold? One liter equal to 1000 centimeter cube. Given radii r1 equal to 14 centimeter and r2 equal to 7 centimeter and height h equal to 30 centimeter. To find amount of water the bucket can hold. सॉल्यूशन. अब हमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड मतलब बकेट में कितना पानी आ सकता है हमें ये फाइंड करना है. तो हमें क्या फाइंड करना होगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई एच
इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू H, H इक्वल टू 30 ब्रैकेट R1 स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, R1 इंटू R2 मीन्स 14 इंटू 7 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 14 7 जा 98 इक्वल टू 220 इंटू इक्वल टू 22 इंटू 10 इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 196 प्लस 49 प्लस 98 इक्वल टू 343। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 इक्वल टू 220 इंटू 49 इक्वल टू 10780 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में आई है, लेकिन वाटर हमेशा हम लीटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसका यूज करके लीटर में चेंज करेंगे। इक्वल टू 10780 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें 1 सेंटीमीटर का फाइंड करना है, तो ये 1000 को हम डिवाइड में लेकर चले जाएंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। इक्वल टू लीटर्स इक्वल टू 10.78 liters. Therefore, the bucket can hold 10.78 liters of water. Question number 2. The radii of ends of a frustum are 14 centimeter and 6 centimeter respectively, and its height is 6 centimeter. Find its first curved surface area, second total surface area, third वॉल्यूम, एंड पाई इक्वल टू 3.14। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन क्या है, रेडियाई R1 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। तो हमें एल की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, तो हम सबसे पहले एल फाइंड कर लेते हैं। एल फाइंड करने के लिए हमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाना होगा, मीन्स एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हमारे पास रेडियस R1 14 सेंटीमीटर एंड R2 6 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो बस हमें यही वैल्यू हमारे फॉर्मूले में रखनी है, h इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 मीन्स 14 माइनस 6 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर मीन्स 36, 8 स्क्वायर 64 इक्वल टू रूट 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। तो यहाँ पर मैं 100 को लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 100, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 इक्वल टू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू एल। एल की वैल्यू हमारे पास 10, R1 एम प्लस R2 मीन्स 14 प्लस 6 इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 6 इक्वल टू 20 इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the curved surface area of the frustum is 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था फर्स्ट। अब हमें सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सिर्फ इस फॉर्मूले वैल्यू रखना है, तो पाई इक्वल टू 3.14 इंटू एल इक्वल टू 10, R1 प्लस R2 मीन्स 14 प्लस 6 प्लस पाई इक्वल टू 3.14 इंटू R1 मीन्स 14 स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू R2 मीन्स 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2 को हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल रखी थी, यही वैल्यू हम लिख देते हैं। इस पूरे को सॉल्व करके हमने पहली वैल्यू निकाल रखी, कितनी आई थी हमारी 628 प्लस 3.14 इंटू 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर की वैल्यू है 196 प्लस 3.14 इंटू 6 स्क्वायर मीन्स 36 इक्वल टू 628 प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3.14 और यहाँ पर 3.14, तो दोनों साइड से हम 3.14 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3.14 को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 196 प्लस 36 इक्वल टू 628 प्लस 3.14 इंटू 196 प्लस 36 इक्वल टू 232 इक्वल टू 628 प्लस
3.14 into 232 equal to 728.48 इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना था 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the total surface area of the frustum is 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू h इक्वल टू 6 ब्रैकेट R1 स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मीन्स 14 इंटू 6 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 6 ब्रैकेट 14 स्क्वायर मीन्स 196 प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 14 इंटू 6 इक्वल टू 84। 14 6 जा 84, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 3.14 इंटू 2 ब्रैकेट 196 प्लस 36 प्लस 84 इक्वल टू 316 इक्वल टू, अब हमें इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, the volume of the frustum is 1984.48 centimeter cube. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.